न्यूमेरिकल एग्जांपल्स में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी कहते हैं कि दो बिंदु आवेश क्रमशः 0.12 माइक्रोकूलाम तथा -0.06 माइक्रोकूलाम के हैं तथा परस्पर 3 मीटर की दूरी पर स्थित है। इन दोनों के मध्य बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विभव के मान ज्ञात कीजिए। तो दो बातें इन्होंने पूछी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछते हैं और वैद्युत विभव पूछते हैं। और आगे पूछते हैं ये 0.2 माइक्रोकूलाम के एक आवेश को अनंत से मध्य बिंदु P तक लाने में कितना कार्य करना होगा। तो एक ही क्वेश्चन में तीन बातें पूछते हैं, चित्र बना लेंगे। दो आवेश दे रखे हैं, एक प्लस का है और दूसरा माइनस का है। मान कर चलिए ये आपका प्लस का आवेश है और ये आपका माइनस का आवेश है। ये Q1 है और ये Q2 है। इन दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है वो कितनी दे रखी है इन्होंने, 3 मीटर दे रखी है। इनके मध्य बिंदु की बात हुई है तो मानकर चलिए इनका मध्य बिंदु कहीं यहां हो सकता है, मध्य बिंदु यहां हो सकता है। इसको बिंदु A मानो और इसको बिंदु B मानो। तो बिंदु A और बिंदु B के बीच की जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है और इनका मध्य बिंदु P है मानकर चलिए। तो मध्य बिंदु P आने से जो डिस्टेंस आधी उधर हो गई और आधी इधर हो चुकी है, यानी डिस्टेंस भी दो भागों में बढ़ जाएगी। आवेश दे रखे हैं, पहला आवेश है 0.12 माइक्रोकूलाम। लिखेंगे सबसे पहले Q1 इक्वल टू 0.12 माइक्रोकूलाम। इसको कूलाम में चेंज कर देंगे, हो जाएगा 0.12 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम। ये Q1 की वैल्यू है और Q2 की वैल्यू आपको दे रखी है। Q2 इक्वल टू माइनस दे रखा है इन्होंने 0.06 माइक्रोकूलाम। 0.06 माइक्रोकूलाम, इसको भी हम कूलाम में चेंज करेंगे, हो जाएगा 0.06 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम। इन दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है वो 3 मीटर दे रखी थी, परंतु बिंदु P पर ये वैल्यू पूछते हैं सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, उसके बाद याद करेंगे वैद्युत विभव। तो देखिए धनावेश के कारण उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बिंदु P पर आगे की तरफ रहेगी। मानकर चलिए वो E1 हो जाती है। Q1 के कारण उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मानकर चलिए E1 है, जिसकी दिशा बिंदु P की तरफ आगे की तरफ रहेगी। और जो आपका ऋणावेश है, ऋणावेश के कारण उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, तो उसकी दिशा भी इसी तरफ ही होगी। यानी E1 और E2 दोनों इसी दिशा में रहेंगे। एक ही दिशा में होने के कारण बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जुड़ जाएगी। तो डायरेक्टली आप इसको लिखिए, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बात एक है, हो जाएगा E इक्वल टू E1 प्लस E2। इक्वल टू E1 प्लस E2 क्यों हुआ? क्योंकि ये सदिश राशि है, दिशा चाहिए, परिमाण भी चाहिए इसको ज्ञात करने के लिए या व्यक्त करने के लिए। E1 और E2 दोनों एक ही दिशा में, इसलिए ये ऐड हो गए हैं। E1 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन फॉर्मूला है, रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस ऐसे ही यहाँ पर E2 की वैल्यू नहीं है तो फॉर्मूला रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। ये E के बराबर में चल रही है, कॉमन है यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये चीज कॉमन है, कॉमन करके बाहर निकाल लेंगे और हो जाएगा 1/4 पाई
एप्सिलॉन 0 अंदर बचेगा यहाँ पर Q1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस ऐसे यहाँ पर बचेगा आपका Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। अब वैल्यू रखेंगे यहाँ पर सारी चीजों की। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इज 9 into 10 की पावर 9 ब्रैकेट के अंदर है Q1 और Q1 की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 0.12 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 पूरे के बटे R1 स्क्वायर। देखिए R1 जो है वो ये डिस्टेंस है R1 यानी बिंदु A से बिंदु B तक की डिस्टेंस है और R2 कौन सी है बिंदु P से B तक की डिस्टेंस है। तो 3 मीटर है, आधी इधर हो गई और आधी इधर हो गई, यानी जो R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू क्या हो गया 3/2 यानी 1.5 मीटर हो चुकी है ये R1 और R2 की वैल्यू 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर का हम प्रयोग करेंगे 1.5 का स्क्वायर प्लस ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा Q2 की वैल्यू 0.06 चिन्ह सहित नहीं रखेंगे, प्लस में रखेंगे सारे वैल्यू क्योंकि सदिश राशि है 0.06 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 पूरे के बटे हो जाएगा कितना 1.5 मीटर क्योंकि R2 की वैल्यू अब भी 1.5 मीटर ही है 1.5 का स्क्वायर। आगे इसको हल करेंगे। अब देखिए पॉइंट है 2 अंकों के पहले, और इसको हटाएंगे तो पावर क्या होंगी 2 बढ़ जाएंगे। 9 इंटू 10 की पावर 9 और ये हो जाएगा कितना 12 गुणा 10 की पावर माइनस की 8 हो जाएगी पूरे के बटे ऐसे यहाँ पर 15 है 1.5 है 15 मानो 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 पॉइंट 1 के बाद है स्क्वायर करने के बाद 2 के बाद हो जाएगा यानी 2.25 ये हो जाएगा प्लस ऐसे हम यहाँ पर करेंगे 0.06 से पॉइंट हटा देंगे तो पावर 2 बढ़ जाएंगी माइनस में हो जाएगा ये 6 गुणा 10 की पावर माइनस की 8 पूरे के बटे क्या हो जाएगा ऐसे यहाँ पर 2.25 स्क्वायर खोलेंगे तो 2.25 ये हो जाएगा। अब देखिए क्या चीज कॉमन हम कर सकते हैं यहाँ से, ये पूरा ब्रैकेट ही कॉमन हो रहा है, ये एक वैल्यू है और ये 6 दूनी 12 ये 2 वैल्यू है तो 12 और 6 कितने हो जाएंगे ये 18 हो जाएंगे, प्लस हो रहा है तो 12 और 6 18 ये हो जाते हैं। कुछ इस तरह से ये हो जाएगी वैल्यू 2 + 1 6 3 18 हो जाएंगे। डायरेक्टली आप इसको ऐड कीजिए E इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 12 और 6 18 की पावर भी सेम है और नीचे का जो है 2.25 और यहाँ पे भी 2.25 है ये भी सेम ही है तो 12 और 6 18 हो जाएगा 18 गुणा 10 की पावर माइनस की 8 और पूरे के बटे कितना हो जाएगा ये 2.25 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे ऊपर क्या जीरो बढ़ाएंगे 2 जीरो। अब इसको हम किस चीज से काट सकते हैं 25 से काटो मानकर चलिए 25 नमा 225 और 25 चौके 100 4 बार कटेगा और इस 9 से ये 9 कट जाएगा पूरा पूरा और कितना बचेगा आपको यहाँ 18 बचा और यहाँ बचा 4 गुणा करेंगे तो 18 चौक 72 72 18 चौक 72। अब देखिए पावर कितनी कितनी है यहाँ पे 9 है और यहाँ कितनी है माइनस की 8 घटा देंगे तो बचेगी केवल एक पावर यानी गुणा 10 ये बचेगा और E इक्वल टू कितना हो जाएगा 720 न्यूटन प्रति कूलम। यानी इन दोनों आवेशों का जो मध्य बिंदु है P उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 720 न्यूटन प्रति कूलम है। ये हमने ज्ञात किया है। अब क्या ज्ञात करेंगे विभव ज्ञात करेंगे। तो विभव का जो सूत्र है वो अलग है लेकिन वैल्यू तो सब यही रहेंगी। तो सबसे पहले हम V1 की वैल्यू ज्ञात करेंगे। आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर उत्पन्न होने वाला विभव V1, उसके बाद ज्ञात करेंगे
आवेश Q2 के कारण बिंदु P पर उत्पन्न होने वाला विभव। अब विभव जब याद करते हैं, क्योंकि विभव अदिश राशि है, इसको बीजगणितीय रीति से जोड़ा जाता है, बीजगणितीय योग इसका किया जाता है। दो विभव यहाँ पर उत्पन्न होंगे दोनों की आवेशों के कारण, तो दोनों को बाद में ऐड कर देंगे। ये तो प्लस का आवेश है, प्लस के आवेश के कारण उत्पन्न होने वाला विभव धनात्मक रहेगा, और ये ऋणावेश है, ऋणावेश के कारण उत्पन्न होने वाला विभव ऋणात्मक रहेगा। बस ये अंतर रहेगा, और जब ऐड करेंगे तो ऐड होने के स्थान पे वो घटाया जाएगा आगे जाकर के, क्योंकि बीजगणितीय योग यहाँ पर होगा। अब याद करेंगे बिंदु P पर विभव, तो मैं इसको साफ कर देता हूँ। ये पहला आंसर आपको प्राप्त हो चुका है। मानकर चलिए धनावेश के कारण उत्पन्न होने वाला विभव V1 और ऋणावेश के कारण उत्पन्न होने वाला विभव V2 है। लिखेंगे चौकी का चिन्ह लगाकर वैद्युत विभव कैसी राशि है? अदिश राशि है। वैद्युत विभव अदिश राशि है, अतः इसको भी डायरेक्टली आप कर सकते हैं। अतः मध्य बिंदु P पर, मध्य बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, दोनों को एक साथ ही हम कर रहे हैं, परिणामी वैद्युत विभव हो जाएगा V1 प्लस V2, जैसे हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए किया था, क्योंकि वो तो सदिश राशि थी इसलिए हमने उसको ऐड किया, लेकिन ये अदिश राशि होने के बाद भी क्या होगी? ऐड होगी। और कौन सा योग होगा? ये बीजगणितीय योग होगा। तो लिख सकते हैं बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग आगे करेंगे। V1 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन फॉर्मूला प्रयोग करेंगे, हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/R। ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2/R2। ये R1 है और ये R2 है। कॉमन करेंगे चीजें जो कॉमन है, यहाँ पर कॉमन हो रहा है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और अंदर बचेगा आपका Q1/R1। ऐसे यहाँ पर बचेगा आपका Q2/R2। Q2/R2 चिन्ह सहित वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। प्लस की वैल्यू है तो प्लस में, माइनस की वैल्यू है तो माइनस में। तो इसकी वैल्यू पूरी की कितनी? 9 × 10⁹। ब्रैकेट के अंदर Q1 की वैल्यू आपके पास में है 0.12, या आप इसको 12 × 10⁻⁻8 लिखिए डायरेक्ट, पॉइंट हटा दीजिए। अपोन में कितना हो जाएगा? R1 और R2 दोनों की वैल्यू सेम ही है 1.5 प्लस ऐसे यहाँ पर कितना हो जाएगा? Q2 की वैल्यू कितनी है आपके पास? -0.06 है, तो ब्रैकेट में -0.06 लिखेंगे, या इसको 6 कर दीजिए, 6 × 10⁻⁸ डायरेक्टली, पॉइंट हटाने के बाद आप इसको लिखिए, हो जाएगा माइनस का 6 × 10⁻⁻8 पूरे के बटे R2, और R2 की वैल्यू है 1.5। कुछ इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी।
ओके, अब देखिए ये कॉमन है पूरी चीज, यहाँ पे ये वाला जो पूरी चीज है ये कॉमन है, और ये इसमें डबल है, इसमें सिंगल है, 6 दूनी 12 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है। तो क्या करेंगे, 12 और 6 18 होते हैं, ऐड करेंगे तो, लेकिन ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आप इसको देखिए, v इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9, और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, अपॉन में तो सब सेम है और पावर भी इसकी सेम है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12 माइनस 6, क्योंकि अपॉन में भी हमको लिखना है तो थोड़ा बड़ा करके लिखेंगे इसको। बारह माइनस 6 पूरे के बटे 12 माइनस 6 हो गया ब्रैकेट में, और बाहर है इनको में 10 की पावर माइनस की 8, और इसके पूरे के बटे रहेगा कितना 1.5। अब 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। v इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 6, यहाँ से 6 बचेगा, गुणा 10 की पावर माइनस के 8, मैंने डायरेक्टली सबको ओपन कर दिया, और पूरे के बटे 1.5, पॉइंट हटाओ तो नीचे ऊपर क्या जीरो बढ़ेगा, 1 0, इसको 5 से काट सकते हैं, 5 दूनी 10 और 5 3 15, 3 बार कटेगा, इस 3 से 6 को काटेंगे 2 बार कटेगा। अब सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 9 है, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36। अब देखिए पावर यहाँ पे 9 प्लस की है और यहाँ पर 8 है माइनस की, बचेगी केवल एक पावर, यानी गुणा 10, 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 360 वोल्ट, यानी इनका जो मध्य बिंदु है P, उस पर 360 वोल्ट का विभव है, 360 वोल्ट का विभव है। आगे इस क्वेश्चन में ही कह रहे हैं कि 0.2 माइक्रोकूलम के एक आवेश को अनंत से मध्य बिंदु P तक लाने में कार्य ज्ञात कीजिए, या कितना कार्य करना पड़ेगा। तो एक अन्य आवेश दे रखा है उन्होंने, उसको लिखेंगे लिखेंगे आवेश Q इक्वल टू, कितने वैल्यू दे रखी है आवेश की, 0.2 माइक्रोकूलम। इसको कूलम में चेंज करेंगे, हो जाएगा Q इक्वल टू 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 कूलम को अनंत से अनंत का मतलब अनलिमिटेड डिस्टेंस, अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य या कृत कार्य, सूत्र है W इक्वल टू Q इंटू V। रखेंगे सारी वैल्यू, Q की वैल्यू आपके पास में है 0.2, यानी मैं इसको लिख रहा हूँ 2 गुणा 10 की घात माइनस के साथ, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई हटा दिया तो पावर 1 बढ़ जाएगी माइनस की, और V की वैल्यू आपके पास है कितनी 360, गुणा करेंगे 36 दूनी 72, 720 हो जाएगा, गुणा 10 की घात माइनस की 7। अब देखिए पॉइंट में लगा हुआ 2 अंकों के बाद में, तो पावर क्या है 2 कम हो जाएंगे, यानी 7.2 गुणा 10 की घात माइनस के कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा जूल।
यानी जो एक अन्य आवेश है आपका 0.2 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलाम, उसको अनंत से बिंदु P तक आने में कितना कार्य करना पड़ेगा? W 7.2 इंटू 10⁻⁵ जूल कार्य करना पड़ेगा। ये आपका सोल्व हो चुका है। थैंक यू। बाकी नेक्स्ट वीडियो में